नमस्कार। आज हम एक ऐसे बौद्ध भिक्षु की बात करने जा रहे हैं जो महज सिर्फ समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इन बौद्ध भिक्षु के प्रयास से आज धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे धर्मशाला शहर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अपने घर में रहने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। ये बौद्ध भिक्षु हैं जामयांग। जामयांग टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक भी हैं। ये ट्रस्ट केंद्र सरकार की समेकित आवास एवं स्लम विकास योजना के अंतर्गत धर्मशाला नगर निगम के सहयोग से चैतरू और सलांगड़ी के ऐसे दर्जनों गरीब लोगों को घर लेने में आर्थिक संबल और अन्य सहयोग प्रदान कर रहा है, जो कई पीढ़ियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको बता दें कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए कीमत का मकान दिया जाता है। इसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, किचन और टॉयलेट और बिजली पानी की सुविधा होती है। केंद्र सरकार की यह योजना धर्मशाला नगर निगम बेहतरीन ढंग से लागू कर रहा है। जामयांग ने बताया कि उन्होंने संस्था की ओर से चिन्हित 29 झुग्गीवासियों में से 10 को अपने स्लम वेलफेयर प्रोग्राम के तहत 25-25 हज़ार रुपये के चेक दिए। शेष 19 को बहुत जल्द ही राशि दी जाएगी। इससे पहले टोंगलैंड की मदद से 42 परिवार झुग्गी से निकलकर अपने घर में रह रहे हैं। टोंगलैंड उन्हें गैस स्टोव, सिलेंडर, किचन के लिए आवश्यक बर्तन और बिस्तर भी उपहार में देते हैं। टोंगलैंड संस्था ने पिछली 10 साल का अंदर में झुग्गी झुग्गी में रहने वाला लोगों को घर दिलाने के लिए कोशिश किया। और हम लोग ये मानते हैं झुग्गी में अंदर में रहना नहीं चाहिए। लगातार झुग्गी से घर में जाने के लिए लक्ष्य बनना चाहिए। ये हम बार बार झुग्गी झुग्गी में रहने वाला लोगों को समझाते हैं, इनके सपना में बनाते हैं। हर परिवार को घर देने के लिए हमारा बस क्षमता नहीं। हम लोग ये सोचते हैं भारत सरकार में इतना अच्छा योजना है, ये इतना खूबसूरत योजना झुग्गी झुग्गी तक कैसा पहुंच सकते हैं। हम बार बार इसका बारे में चर्चा करते हैं, सोचता है और ये योजना झुग्गी तक लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे संस्था के कल्याण करे योजना का अंदर में अभी तक हमने 42 फैमिली को झुग्गी से घर में पहुंच दिया और अभी 28 परिवार को और झुग्गी से घर में जाना वाला है। और ये एक खुश खबरी का बात है। और हमारा संस्था ने इस योजना यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किया। जैसे ये घर 1,50,000 देना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो बहुत लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, तो टोंगलैंड संस्था तरफ से 25,000 हर परिवार को हमने दे दिया। इसको ऊपर में लोगों ने अपना खुद 25,000 जमा किया और इसका साथ 1 लाख या तो बैंक से या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोन तुरंत, और या तो लोग वहाँ में काम कर रहे हैं उनका तनख्वाह से निकल के हर महीने में थोड़ा कम करके दे के वो योजना ऐसा बना दिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने जेनरेशन बाय जेनरेशन झुग्गी में रहा। पिछली 50 साल 60 साल ऐसा झुग्गी में रहा और कुछ लोग तो गुजर किया। अभी जो कुछ लोगों के पास बच्चों हैं, बच्चों झुग्गी में जन्म हो गया, वो लोग खुद झुग्गी में जन्म हो गया। लेकिन अभी नया उम्मीद आ गया, तो अभी ये लोगों को झुग्गी से घर में जाना का बाद में होमलेस नहीं होएगा, उनको घर मिलेगा। तो इससे ज़्यादा कोई खुशी का बात कोई नहीं है। इस मौका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला भारत सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। टोंगलैंड की मदद से मकान मिलने के बाद सुलीचंद ने भावुक होकर कहा कि वह 40 साल से झुग्गी में रह रहा था, कभी सोचा नहीं था कि वह अपने घर में रहेगा। भला हो टोंगलैंड का, जिनकी मदद से आज ये अच्छे दिन देखने को मिला। बच्चों को एक नई जिंदगी मिली है। साल से मैं झुग्गियों में रह रहा हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। आज टोंगलैंड की वजह से मेरे को घर मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार घर में रहे, झुग्गी में ना रहे। मेरे माँ बाप बाल बच्चे यहाँ पे पैदा हुए,
बाप मर गया, मैं अपने बच्चे झुग्गी में नहीं पालना चाहता हूँ, मकान में रहना चाहता हूँ। टोंगलैंड और सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने झुग्गी झोपड़ी से निकाल के मेरे को मकान में भेजा। इतने नहीं, जन्म से झुग्गियों में रह रही नीलम, कल्पना और लताशा तो भिक्षु जामयांग से 25-25 हजार रुपये के चेक लेते समय फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब वे जल्द ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी। शुक्रिया जामयांग गुरुजी।